आपने एक बड़ी अनसर्टन लाइफ गुजारी है, डेंजरस तो नहीं कहूँगी मगर दबंग भी गुजारी है। और क्या आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं या आप सोच समझ के बोलते हैं, सोच समझ के अपना स्टेप लेते हैं? तो आप ऐसे हैं या फिर आप यू आर कैलकुलेटेड? मैं समझदार हूँ। कैलकुलेटेड हैं, ओके। तो आपकी अगर आपसे ही असेसमेंट लें कि जी आपकी समझदारी क्या है? असल में पहले दिन से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन मेरा काम है, और फिर ये लोगों से डीलिंग करना जो है वो मैंने हज़ारों कारकुन पिछली पार्टी में बनाए, हज़ारों कारकुन आज मेरे साथ हैं। Yes. मैं उनको नामों से जानता हूँ, मैं उनके दुख सुख में उनका साथी हूँ। तो ये जो मेरा उनसे रिलेशनशिप है ये ऐसा नहीं होता, इसीलिए दीगर पार्टीज़ में ऑर्गेनाइजेशन इतनी मजबूत नहीं होती। मैं रिश्ता बनाता हूँ कारकुन से। कोई ऐसा टाइम आया ज़िंदगी में जिसके बाद आपने सोचा कि नहीं अब मैंने जो है वो लोगों के लिए जीना है? असल में मैंने कहा ना कि पहले दिन से इंसान, मेरा ये मानना है ज़ाती तौर पे कि अल्लाह मियाँ आपको पैदा करता है तो कोई मकसद है आपके पैदा करने का। अगर आपको वो मकसद समझ में आ जाता तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो मुझे पहले दिन से ये अंदाज़ा हो गया जब मुझे थोड़ा शऊर आया कि मुझे दूसरों के लिए पैदा किया गया है, मुझे मेरे लिए नहीं पैदा किया गया। मुझे बरसों बरस हो गए कहीं घूमने नहीं गया हूँ मैं। मुझे जो है वो रात का खाना मैं आकर 2 बजे खाता हूँ। ये बच्चे मेरे ज़िद करते हैं कि डिनर कर लें, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो वहाँ आलू गोश्त पकवाया करो। आलू गोश्त ही बनता था। तो वो जो है वो बेसिकली जब आपको ये समझ में आ जाता है कि आप दूसरों के लिए हैं तो फिर आप उसी लाइन पर चलते हैं, वो भले घर हो या फिर आपकी पार्टी हो। तो पहले दिन से ऐसे ही है सिलसिला कि कोशिश की कि दूसरों के लिए जिया जाए। कोई ऐसा टाइम आया ज़िंदगी में कि जब आपने कहा कि नहीं दिस टाइम हैज़ चेंज्ड माई लाइफ? हाँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब से जब मेरी मुलाकात हुई ना, हम दोनों गुफ्तगू करने लगे। उस ज़माने MKM का ज़माना था, तो बेसिकली मज़हब से कुर्बत हो गई। एक तो लसानी सियासत पर पहली दफ़ा पता ही नहीं चला था, क्योंकि 20 साल की उम्र से सियासत में आ गए और इत्तफाक से लसानी सियासत थी सारी की सारी। तो मुझे आज भी महाजिर होने पर फ़ख्र है, उस पर नहीं, लेकिन लसानी सियासत ठीक नहीं है। तो ये हमने अभी कुरान शरीफ पढ़ा, मुख्तलिफ बड़े उलमा से मुलाकात की, दीनदार लोगों से मुलाकात की, तो पता चला नहीं लसानी सियासत तो मना है मज़हब में। क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं? आपको ईमानदार और मज़हब करते ही नहीं है लोग, और मैं तवज्जो भी नहीं देता, मैं ना पढ़ता हूँ इस तरह की चीज़ें। मैं तो सुबह निकलता हूँ, शाम सोशल मीडिया से थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ मैं। और इसकी वजह ये कि वैसे तनकीद करें तो बहुत अच्छा लगता है। कपड़ों पर बहुत ज़्यादा लोग कर लेते हैं कभी कभार। मुस्तफ़ा कमाल साहब बता देते हैं। हाँ। हम लोग आपस में बड़े फ्री इस बात में फ्री हैं। जैसे भी हम यहाँ आए हैं तो मैं और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो शलवार कमीज़ कम पहनते थे। हाँ। लेकिन जब से हमने PSP बनाई है हम शलवार कमीज़ पहन रहे हैं। वैसे कराची वाले पैंट शर्ट ज़्यादा पहनते हैं, आपको पता है। पर कराची आपके लिए क्या वैल्यू रखता है? कराची मेरे लिए जो ऐसा ना कि हैदराबाद मेरा बेडरूम है, कराची मेरा घर है। हाँ, तो हैदराबाद में एक जवानी गुजारी है, 90s के बाद कराची हूँ, तो अभी कराची तो मेरा घर है। और अभी घर की हालत ठीक नहीं है, तो कराची को देख के जिसने बिल्कुल ठीक नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, तो दुख होता है। सबसे पहले क्या करना चाहेंगे कराची के लिए? अगर आपको जादू की छड़ी दे दी जाए तो पहले 3 काम क्या करना चाहेंगे? कराची को पहला अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं PSP का ये मंशूर है कि 140A के तहत बल्दियाती इख्तियारात मेयर को दे दी जाए। और मैं तो लाड़काना के लिए भी इतना ही ख्वाहिशमंद हूँ, मैं तो मियाँ चुन्नू के लिए भी इतना ही ख्वाहिशमंद हूँ। क्यों नहीं ट्राई किया जाता ये, क्यों इतना मुश्किल हो जाता है? इसलिए कि जो ऊपर आपके लोग बैठे हुए हैं वो लोग बैठे हुए हैं जो ये समझते हैं कि अगर नीचे पावर दे दी जाए तो उनकी पावर छीन। MNA का काम नहीं है कि वो सड़कें बनाएं, MNA MPA का काम नहीं है वो गलियां बनाएं। ये काम दुनिया भर में बल्दियाती लोग करते हैं। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि मेरे टाइम पे ऐसा नहीं था, मेरे पास फिर भी इख्तियारात थे। तो उनके टाइम में और इस टाइम में क्या फ़र्क है? असल में उन्होंने 300 अरब रुपये खर्च किए हैं, तो इन्होंने 100 अरब से ज़्यादा तो इन्होंने भी खर्च किए। मुस्तफ़ा कमाल इंतहाई ईमानदार मेयर था, उसने 1 रुपया नहीं उठाया। उसका दुश्मन भी, इन्होंने पैसे भी खा लिए हैं, और जो पैसे मिले हैं उसको भंगी स्वीपर तक तो काम नहीं कर रहा था यहाँ पर। मतलब कचरा नहीं उठ रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने पैसे में कचरा नहीं उठे? तो मेरा ख्याल है कि बाख्तियार से ज़्यादा किरदार की ज़्यादा ज़रूरत है। और कोई भी मेयर आए, माजी में यहाँ जितने भी मेयर आए, मुस्तफ़ा कमाल साहब से पहले भी जो मेयर आए वो ठीक थे, कम से कम कचरा तो उठाते थे। इन्होंने तो कचरा भी नहीं उठाया। ओके, नंबर 2 क्या करेंगे आप जादू की छड़ी कराची के लिए? हमारा ये मानना है कि तालीम जो है, एक ड्राइवर का बच्चा और एक फैक्ट्री के मालिक का बच्चा पहले सरकारी स्कूल में, हमारे ज़माने में एक ही स्कूल में पढ़ता था, अब वो एक स्कूल में नहीं पढ़ता। कोई भी बच्चा अब सरकारी स्कूल में नहीं जा रहा। तो अगर मुझसे पूछे तो फौरी तौर पे सरकारी स्कूल जो है वो बहाल किए जाए और वहाँ पर
सूबे का वजीर आला और मेयर का बच्चा और एक चीफ सेक्रेटरी का बच्चा भी उसी स्कूल में जाए जिस ड्राइवर का बच्चा जिस स्कूल में जाता है। आप स्कूल में कैसे थे, पढ़ने का शौक था आपको? ज़बरदस्त था स्कूल में। क्या बनना चाहते थे स्कूल में जब थे, स्कूल कॉलेज के मैं ज़माने? इंजीनियर बनना चाहता था। मेरी अम्मा का ख्याल था डॉक्टर बन जाए, तो फिर मैंने इंटर में, उस ज़माने में एंट्री टेस्ट वगैरह नहीं होते, तो इंटर में आपको बायोलॉजी लेना पड़ता था। तो फिर अम्मा की ख्वाहिश थी कि डॉक्टर बन जाए, तो डॉक्टर की ट्राई की। फिर कैसे सियासत में आ गए, अम्मा ने क्या कहा? सियासत में ऐसे आ गए कि ज़्यादती थी थोड़ा सी। मैं क्योंकि हैदराबाद में पढ़ रहा था उस ज़माने में, ये एंट्री टेस्ट नहीं थे, कोटा सिस्टम आ गया था, तो मेरी जो परसेंटेज आई वो इतनी थी कि मैं डॉक्टर बन सकता था, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं मिला। और एक मेरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के 54 वाले को एडमिशन मिला। यही वजह थी एमकेएम में जाने की। एमकेएम जो है वो रिएक्शनरी जमात थी, बेसिकली उर्दू बोलने वाले महाजिरों के लिए रिएक्शनरी जमात थी। और जब आपको इस बुनियाद पर, सिर्फ ज़बान की बुनियाद में, पाकिस्तानी हूँ, जैसे कुछ लोग मिलके प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे ही। तो फिर वो जब एमकेएम ने नारा लगाया और उर्दू बोलने वालों को ये सब कोटा सिस्टम और ये सब एहसास महरूमी की बात की, तो हम भी क्योंकि उसका शिकार हो चुके थे, मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मुझे भी गुस्सा था, तो इसने रिएक्शनरी बनाया, तो वो एमकेएम में आ गए। जल्दी थी, 20 साल उम्र थी। तो जिस दिन ये सब फैसला किया था उस दिन अम्मी कहाँ थी, किसको आके बताया, क्या किया, क्या सोचा, डर नहीं लगा? अम्मी को बाद में पता चला जब पहली दफ़ा छापा पड़ा पुलिस का। तो कब की बात है ये? ये 86 की बात है। 86 के लास्ट में जब अल्ताफ़ साहब अरेस्ट हो गए, 1986 में अल्ताफ़ साहब अरेस्ट हो गए। 31 अक्टूबर 1986 का जलसा था, तो फिर पहली दफ़ा आर्मी का ख़ानदान था, सब इकट्ठे हो गए, क्लास हो गई, खड़े हो जाओ। घर पे पुलिस कैसे आ गई, हाय हाय हाय। तो डांट डपट शुरू हुई। तो अम्मी जो है वो हमारी राजस्थानी थी, तो पर्दा करती थी। अपने देवर जो मेरे चचा, उन्होंने आके बजाय डांट के सपोर्ट की अम्मी ने। मुझे पता था। हाँ, बेटा है, कोई चोरी थोड़ी की है, सियासत में तो छापा पड़ा है। नहीं तो क्या, और क्या। तो इस तरह तो अम्मी ने सपोर्ट किया। सो यंग होते हुए ये गुस्सा था, अब गुस्से का क्या स्टेटस है? कम हो गया, बढ़ गया है गुस्सा? अब वो गुस्सा दुख में तब्दील हो गया कि अभी तक जो है वो 35 साल हो गए, मसले का हल नहीं हुआ। हाय, एक तो एंगर होती है, एक रेज होती है। रेज है आपके अंदर इस वक्त? इस वक्त जो है वो 35 साल सियासत की, आपको अंदाज़ा भी नहीं है ना कि मैं 92 के बाद घर में नहीं हूँ। ये भी मैं यहाँ अभी मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ ही रह रहा था। मैं भी, ये बच्चे मेरे, मेरा भतीजा है वो मेरे साथ रहता है, ये बच्चे उनके साथ मैं रह रहा हूँ। मैं जो है पिछले 27 साल से घर नहीं हूँ, और मैंने जो है वो जेलें काटी हैं, मैंने जिला वतनी गुजारी है, और आज भी मैं घर नहीं हूँ। मेरे जैसे जो मेरी एज के लोग हैं, नौजवान हैं, वो आज भी बहुत सारे मुल्क से बाहर रह रहे हैं या जेलें काट रहे हैं, उसके बावजूद मेरी कौम का मसला नहीं हुआ, तो ये मुझे दुख है। तो अगर पीएसपी कभी इत्तेहाद करे किसी पार्टी के साथ, मुस्तफ़ा कमाल साहब आपके पास आएंगे, जी बताएं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल कौन सी पार्टी के साथ इत्तेहाद होगा, तो आप क्या, कौन सी पार्टी? जो हमारा मसला हल कर लेगा, मुझसे इत्तेहाद कर लेगा। अभी क्या लगता है कि कौन कर सकता है? अभी तो कोई नहीं कर रहा। अभी तो जो है वो कुछ लोग इस इलेक्शन में कराची से बड़ा मैंडेट दे दिया, लेकिन आज तक वो कराची एक दिन रात आकर रुके नहीं, मतलब तो बड़ा दुख की बात है। तो मोहब्बत मिली ज़िंदगी में? हाँ। और किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कहेंगे? मैंने कहा धोखा हो गया। यकीन करना गलती कहेंगे? यकीन करना ही होता ना आपको। असल में इसको कोई फीलिंग कर नहीं सकता ना कि बंद जेल की काली कोठरी में इंसान 2 साल गुजारे, बंद कमरों में 3 साल अपनी ज़िंदगी, 1 साल का मतलब 365 दिन होते हैं। बताएं हमें उस कुछ टाइम के बारे में कि जब इंसान जेल में होता है तो उस पर क्या क्या गुजरती है। नहीं, जेल के साथ अपने माँ बाप को टाइम नहीं देना, अपनी बीवी बच्चों को टाइम नहीं देना, बीवी इंतज़ार कर रही है लेकिन आप अपनी सियासी मसरूफियत हैं, फिर आपने जेल काटी। मैंने कहा ना, जेल मायने जेल नहीं है, 365 दिन हैं, 2 साल मैंने जेल काटी है, फिर कई सालों तक जिला वतनी गुजारी है, फिर रुपोशी गुजारी है। तो ये सब कुछ इसलिए किया था कि अपनी कौम, अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छा काम कर लें, हीरोज़ बन जाएं उनके। नहीं बन पाए ना, मतलब ज़्यादती हो गई, मतलब पूरी एक नस्ल तबाह बर्बाद हो गई, दूसरी नस्ल भी तबाह बर्बाद हो गई, तो बड़ी ज़्यादती हो गई। सबसे बड़ी अचीवमेंट कैसे कहेंगे अपनी ज़िंदगी की? पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल। सो आपकी बेगम डरती नहीं होंगी क्योंकि आपने लाइफ ऐसी गुजारी है, आप तो नहीं डरते होंगे वाकई? अब तो क्या, इतनी ज़्यादा थ्रेट्स थ्रू आउट द लाइफ, क्या चीज़ ने आपको जोड़े भी रखा और कैसे आपने उनको इस डर से निकाला होगा? कैसे आपने ये शादी चलाई होगी? सिर्फ मैं ही राजपूत नहीं, वो भी राजपूत हैं। ओए होए, ये अच्छा जवाब था वैसे। हाँ, अब बहुत बातें होंगी, कि चाय पानी भी पिलाएं मुझे। आइए चलें।
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Kielzeug en reise nach Disney World zu sparen.